पूरी दुनिया में एक युद्ध शुरू हो चुका है, उससे पहले एक युद्ध चल रहा है और यहाँ भारत में वर्षों से चला आ रहा युद्ध हर साल उसकी एक तरीके से रिपीटिशन भी हम देखते हैं हर साल। रावण हमारे साथ में है और ये रावण नॉर्मल नहीं है। मुकेश ऋषि हैं ये। मुकेश ऋषि जी, जय बहुत श्री स्वागत है आपका। राम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रावण जय श्री राम करे तो ये फिलॉसफी बहुत अलग लगती है। करना ही पड़ेगा जी, करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा। ये मुक्ति सबको चाहिए। ये मुक्ति का स्थान जो है, जय श्री राम। रावण को जय श्री राम करते हुए देखते हुए बड़ा अलग लग रहा होगा इस समय। लेकिन सनातन के ऊपर बहुत सारे सवाल चल रहे हैं देश में, आप देख रहे होंगे। लोग बोल रहे हैं सनातन धर्म को खत्म कर देंगे, कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं। खत्म नहीं, कुछ भी खत्म क्या होगा? जो बना है वो खत्म नहीं होने वाला। लोग अलग अलग बातें करते हैं, कहते हैं, लेकिन कैसे खत्म होगी दुनिया सर? पहले बताइए। दुनिया का नाश इस तरह नहीं होता कि ये नहीं है, ये है, वो नहीं था, वो आ जाएगा। ऐसा नहीं होता सर। हम कहानी हैं, हम वो कहानी है जो हजारों साल पहले लिखी गई, बनी, उनका एक रूप है। रूप कैसे मिटा सकते हैं आप? कैसे खत्म कर देंगे आप उसको? ये कौन से जो कह रहा है उनके अंदर भी शायद कोई रावण ही है जो जो अंगड़ाइयाँ ले रहा है। मेरी समझ से बाहर है सर। रावण ने रावण को पहचान लिया है, जो कह रहा है वो रावण है। कुछ लोग तो कहते हैं राम काल्पनिक है, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। नहीं साहब, मैं ऐसी बातों में आना ही नहीं चाहता। ऐसे आना ही नहीं चाहता। मैं तो हर वो पत्थर पूजने को तैयार हूँ जहाँ लोग जाते हैं ये सोच के कि ये भगवान है। अरे जो लोग पहुँच गए वहाँ श्रद्धा अपनी आस्था लेके, भगवान तो है ना वहाँ, तो हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएं? नहीं साहब, नहीं, ऐसा नहीं, मैं नहीं मानता साहब। ये इस सोच के परे है हम लोगों की। हम उस तरह के उस डिस्कशन में नहीं आते, लेकिन हमारी सोच से परे है ये बात, ये कहना कि ये काल्पनिक है, ये है। कैसे कैसे है सर? ओहो, सोच से बाहर। रावण का संदेश क्या है उन लोगों के लिए जो इन सब पे सवाल उठा रहे हैं? नहीं, मैं किसी को कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। रावण 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 का संदेश है पीढ़ियों के लिए। वो पीढ़ी जो मैं देखते हुए बड़ा हुआ हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहला खेला कोई देखा, घर से बाहर जाके दोस्तों के साथ छोटे होते देखे, तो रामलीला थी। तो उसमें कुछ घर वालों ने बताया, कुछ यहाँ वहाँ से चलता रहा कि ये सब चीज़ें हैं, इनको मानते रहे, पूछते रहे। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की जो जनरेशन है वो ज़रूर इसको जाने। वो जानने का ये एक माध्यम है। वैसे तो बहुत कुछ है आपके पास पढ़ने के लिए। अब गीता, रामायण, बहुत सारे भागवत, बहुत सारे ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। लेकिन ये एक माध्यम बनाया है जो बहुत पहले बना था, ताकि इस तरीके से लोगों को समझाया जा सके, बताया जा सके। तो उस करैक्टर को करते हुए मैं भी ये समझ पाता हूँ और आइडेंटिफाई करता हूँ कि मेरे अंदर भी कभी कभी कहीं ना कहीं रावण आ जाता है। उसको मैंने कैसे कंट्रोल में लाना है? वो बिफोर, इससे पहले कोई ऐसी गलतियाँ करे जो मेरे माफ़ी के लायक ना हो, तो मुझे उससे बचना है। यही मेरी बातें हैं। यही एक रावण की सीख रहेगी कि जो बच्चों को बताना चाहता है कि ऐसा हो सकता है। जब हो सकता है तो आपके पास एक कंट्रोल करने का बटन जो है हमेशा आपके पास होना चाहिए। तो टाइम टू टाइम उस बटन को दबाते रहिए और अपने अंदर का जो रावण है उसे शांत करते रहिए। ये रावण गुस्से में क्यों रहता है लेकिन हमेशा? रावण गुस्से में नहीं रहता। रावण को हम लोग जब स्टेज पे पोर्ट्रेट करते हैं तो उसका जब तक वो चीज़ें उसमें नहीं आएंगी तो आखिर में आपको नहीं पता चला कि वो पछताया किस बात से, उसका पछतावा क्या है। क्या उसको पछतावा हुआ अपनी गलतियों से? जो पता चलता है आखिर में। इसलिए उस करैक्टर को एक रूप देने के लिए, एक रूप देने के लिए हम वहाँ से शुरू करते हैं और वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक आम आदमी इस बात को महसूस करे कि इसके साथ जो हुआ है, इसने जो किया है वो गलत है। लेकिन ये उसका रूप है। ये देखा है हमने कि जैसे एंट्री होती रावण की, वाकई वो कुटिल मुस्कान करते हुए, अट्टहास लेते हुए आता है।
ये ठीक है, हम कैरेक्टर को बनाते हैं, उनको उस तरह प्ले करते हैं, क्योंकि इस तरह के जो कैरेक्टर होते हैं थोड़े लाउड होते हैं। आपने देखा होगा कि जिनको हम शोधा भी कहते हैं कि यार ये बहुत उस तरह दिखाता है, कुछ है इसके पास। ये चीज़ें तो हम नॉर्मल ज़िंदगी में भी होती हैं, तो इसका भी वैसा ही कैरेक्टर रहा होगा, हम ऐसा अज़्यूम करते हैं और इतने सालों से देखा हुआ है। इसको मैं चेंज करने की कोशिश इसलिए नहीं करता, क्योंकि ये जब से मैं इसको देख रहा हूँ, ये इसी तरह होता था। और और वो इस इतना हँसता है, ऐसा लग रहा है जैसे पहले कोई जोक सुन लिया और उसने और कंटिन्यू हँसे जा रहा है अभी। ऐसे करके। देखिए जब फूल खिलता है तो उसकी बड़ी पंखुड़ियाँ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट छोटे साइज़ की, बड़े साइज़ की, उसको कवर करके रखते हैं तो उसे फूल कहा जाता है। तो रावण भी उन चीज़ों का है, रावण के लेयर्स हैं। और लेयर में कुछ इस तरह की बातें हैं उसके सामने आती हैं, कुछ उस तरह करता है, कुछ इस तरह करता है, कुछ ज़िद में करता है, लेकिन आखिर में आके वो हर चीज़ में फँसता है, जिसका मतलब दुःख उसको आखिर में होता है। यही सबसे बड़ी मेरे आप उसको जब निभाते हैं तो धीरे-धीरे उठाते हैं, कैसे उठाते हैं? जी, हमें लाइनें दी जाती हैं और लाइनों के भाव को हम लेके चलते हैं, हमारा कैरेक्टर वहीं से बनता है। क्योंकि मैं कुछ सोच के आऊँ, लाइन ना कहे वो बात बनेगी नहीं, मैच होनी चाहिए। तो जिस तरह की हमको लाइनें मिलती हैं, हम उसी लेवल से, उसी में उसका और जब डायलॉग उस भूल जाते हैं कभी-कभी? वो स्टेज के ऊपर गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि हमारी गलतियों का पता ना चले किसी मुझे को। लगता है रावण से अगर डायलॉग भूल हो भी गई तो वो हँस सकता है तुरंत। हाँ। देखिए कुछ चीज़ों का हम लोगों को जो फ़ायदा होता है, एक्सपीरियंस जो होता है उसका हम फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इसको इसको हम उस तरह नहीं ले सकते कि मुझसे गलती हो जाएगी तो नो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं होता। हम सामने देख रहे हैं, हमारे अंदर एक ईमानदारी है उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, उसके लिए हम लोग सीरियस रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमसे गलती होनी ही नहीं चाहिए, ये मान के चलते एक बार रावण की हँसी। हैं। मैं रावण हूँ। 15 से लेके 24 अक्टूबर तक आना, मुझे देखना और कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना। हुँ? वाक़ई डरावनी हँसी है और कुटिल मुस्कान है। अब ज़रा हम एक आर्टिस्ट मुकेश ऋषि पे बात करते हैं। आजकल इन दिनों क्या कर रहे हैं आप? जी, इसके मैं अलावा? इसके अलावा जो मैं पहले कर रहा था वही करता हूँ। साउथ इंडिया में मैं रेगुलर काम करता रहता हूँ। कुछ फ़िल्में वो रिलीज़ होंगी। एक फ़िल्म मेरी आने वाली है जिसका नाम है नानक नाम जहाज़ है, उसका सेंट्रल कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। ये फ़िल्म पहले भी बनी थी, वो रोल पृथ्वीराज कपूर जी ने किया था। तो वही रोल को लेके आज के माहौल के हिसाब से फ़िल्म बनाई गई है। वो फ़िल्म रिलीज़ होने वाली है। फिर एक रोहित शेट्टी साहब की एक सीरीज़ है जो पुलिस के ऊपर है, उसके मैंने कमिश्नर का रोल किया है। और एक और फ़िल्म ओटीटी के कुछ काम कर रहा हूँ मैं, जिसमें पुलिस का ऑफ़िसर का रोल है। विलेन वाले सब छोड़ के आप पुलिस पे आ गए। नहीं सर, मैं कुछ डिसाइड नहीं करता हूँ। हुँ। मैं कुछ डिसाइड नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ़ एक चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि मेहनत करते रहो और अपने काम को बेटर करते रहो, वो ऊपर वाला भी साथ देता है आपका। तो जैसे-जैसे मुझे रास्ता दिखता है, क्योंकि मैं सब चीज़ें करता हूँ और एक्सेप्ट किया गया हूँ और लोग मुझे उस रूप में देख के कुछ ऐसा नहीं कहते कि बंद कर दो या क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एन्जॉय करते हैं और यही होता है किसी भी कोई भी हम जब काम करते हैं, तो एक कैरेक्टर बन के करते हैं। तो हमारी कोशिश यही रहता है कि उसको इतना अच्छा करें कि लोगों के दिल में उतरे, यही एक एक्टर की कोशिश रहती आपके है। तो कई कैरेक्टर मुझे याद हैं। एक सरफरोश का कैरेक्टर याद है वो मेरे ख़्याल से इंस्पेक्टर सलीम का था जी, 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 कैरेक्टर वो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके एक कैरेक्टर सूर्यवंशम वाला कैरेक्टर तो वो तो रोज़ चाहे जिस दिन मतलब जिस दिन टीवी खोल लो उस दिन टीवी पे दिखाई दे देती थी। हाँ जी, हाँ, मैं वो खीर जो खिलाई थी वो हाँ। ठीक है, काफ़ी काफ़ी पॉपुलर हुआ वो। वो यस। लेकिन इतनी टीवी पे क्यों आती है? कुछ आप कभी कुछ मिलता है आपको उसका? कुछ भी कुछ नहीं नहीं, मिलता हम लोगों को कुछ नहीं रॉयल्टी-वॉयल्टी? मिलता, हम लोगों को हाँ, कुछ नहीं मिलता, लेकिन जिसको मिलता है उसको मिलना चाहिए। मिलना प्रोड्यूसर्स चाहिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पैसा लगाते हैं और जब वो तकलीफ़ में आते हैं तो कोई कहाँ-कहाँ थोड़ी जाता है कोई साथ देने उनका। तो उनको जितने भी फ्रूट मिले काम करने के बाद वो सब उनका हिस्सा है। एक बार आपने फ़िल्म बनाई लेकिन वो हीरा ठाकुर और भानु प्रताप और आपका कैरेक्टर सब लोगों को याद आ जाता है सूर्यवंशम के ज़रिए। पर ये इतनी क्यों आती है? कभी पूछा आपने उनसे कि इतना क्यों नहीं, वो डील चलाते है, हो? वो उनकी आपस में चैनल की और प्रोड्यूसर्स की आपस में डील है, वो हुँ, उसके उसके मुताबिक चलते हैं क्योंकि हुँ, चैनल उसे बिना इजाज़त के नहीं रिलीज़ कर सकता हुँ। और प्रोड्यूसर का उसमें फ़ायदा नहीं है तो वो क्यों उन्हें देगा। तो उनके आपस की बात है, ये उन दोनों के बीच में रहे तो अच्छा है या उन्हीं को मालूम है। सूर्यवंशम का कोई डायलॉग आपको याद है? अब डायलॉग तो इस वक़्त ध्यान में नहीं आ रहा लेकिन उसमें एक बहुत मज़ेदार थी जिसमें जब
मेरा हर तरफ से गड़बड़ होती है तो मेरे सारे पुश्तों की तस्वीरें लगी होती हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ कि तुम लोगों ने क्या किया मेरे लिए। पैसा तो बहुत कुछ छोड़ गए, लेकिन इज़्ज़त इतनी भी नहीं छोड़ी हो जो इज़्ज़त उस भानु प्रताप को दी जाती है, वो मुझे कोई पूछता तक नहीं है। तो इस तरह की कुछ लाइनें थी जो उस वक़्त जब मैंने सुनी तो मैंने कहा ये बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार हम स्क्रीन पे कर तो जाते हैं, वो लोगों के दिलों में भी उतर जाती है। अभी कौन सा कैरेक्टर सबसे करीब है आपके जो अभी तक प्ले किया आपने, या कोई ऐसा डायलॉग या कोई कैरेक्टर जो आपको लगता है? अब ऐसा नहीं है, बस दौर है। एक दौर में सरफरोश भी आ गई थी, अभी जैसे नानक नाम जहाज़ है, ये बहुत ही डिफरेंट फ़िल्म है मेरे लिए। उसमें मेरा सेंटर मेन कैरेक्टर है, तो इस चीज़ें कुछ ना कुछ बनती रहती हैं। कुछ साउथ की फ़िल्में करता रहता हूँ, कभी-कभी वहाँ से कुछ ऐसी चैलेंजिंग डिफरेंट मिल जाते हैं रोल करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, रोल मैं नहीं डिसाइड करता, रोल जो लिखने वाले हैं, जो बनाने वाले हैं, वो मिल के डिसाइड करते हैं कि ये रोल इसको दिया जाए। तो हम इसलिए मैं कहता हूँ कि हर एक को कहूँगा कि मेहनत करते रहो। मेहनत के लिए आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप ऊपर वाले की टाइमिंग मैच होती है, तो अपने आप कुछ ना, लेकिन मेहनत और आपके अंदर काबिलियत जो है वो रहनी चाहिए। जी। आजकल तो ओटीटी आ गया, अब तो ये है कि बहुत वैरायटी दिखाने लगे हैं स्टोरीज़ में भी। और मैंने ये देखा कि रीमेक जो है वो भी बड़ा चल रहा है, और साउथ की मूवीज़ ज़्यादा अच्छा कर रही हैं। तो क्या ये वजह है साउथ में आप शुरू से इसलिए सक्रिय रहे? नहीं, नहीं, मुझे साउथ से बहुत साल हो गए, बहुत पहले जब वो फ़िल्में ज़्यादा रिलीज़ भी नहीं यहाँ पे होती थी, मैं तो तब से वहाँ कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि ये अच्छी बात हो रही है कि हमारे अंदर की जो दूरियाँ हैं, जो आप स्टेट की, वो ख़त्म हो रही है। हाँ, पहले जो दूरियाँ थी कि वो माना जाता था कि ये रीजनल फ़िल्म्स माना ये जाता अलग था माना उनको, जाता है। लेकिन आज उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी तरक्की की है, और टेक्निकली और परफ़ॉर्मेंस वाइज़, राइटिंग वाइज़ वो इतने बेटर हो गए हैं कि आज हमारे और फ़िल्मों के बीच में वो सारा जो डिफ़रेंस था या डिस्टेंस था, वो ख़त्म हो चुका है। मुझे लगता है ये बहुत सराहने वाली बात है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है वो लोग वहाँ, और आज भी मेहनत की जाती है, क्योंकि मैं तो रेगुलर वहाँ ग्राफ़िक्स का वगैरह काम और कर उनके रहा हूँ। बड़े तगड़े रहते हैं। हर चीज़ में परफेक्ट हैं वो, उनकी राइटिंग में बहुत मेहनत की जाती है, डायरेक्शन है, कैमरा वर्क है, ये सब चीज़ें आज भी वो मेहनत करते हैं, और एक एक जुनून से वो लोग फ़िल्में इधर बनाते हैं। मिसिंग लगता है आपको लेकिन? नहीं, इधर अपना एक स्टाइल था, एक अपना तरीका था, उनका एक अपना जॉनर था। अब ये दोनों जॉनर मिक्स हो रहे हैं आपस में, तो अच्छे रिज़ल्ट निकलेगा, क्योंकि सब तो कारीगर ही है ना, सब बनाने वाले ही हैं। लेकिन येस, ये हो गया, कल को हम हॉलीवुड से कोई कैमरामैन लेते हैं और वही कैमरामैन हमें मद्रास में मिलता है, तो हम क्यों ना उसके साथ काम करें। तो वही राइटर हमें अगर हैदराबाद में मिलते हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी फ़िल्में लिखी हैं, तो लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है ये जो दूरियाँ ये ख़त्म हो गई हैं, जो देश के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे आपके फ़ेवरेट डायलॉग के बारे में पूछना चाहता हूँ। कोई आपको याद याद होता है जो आपका कैरेक्टर निभाया, जो आपको आप जो बार-बार बोलना चाहते हैं, जो कोई ऐसा डायलॉग है आप? वो सरफरोश की कुछ लाइनें थी जो लोग आज तक याद करते हैं, या कहीं जाते हैं तो वो बोलते हैं कहने के लिए, 10 नहीं साहब, 10,000 मिलेंगे। नहीं साहब नहीं, फिर किसी सलीम को मत कहना, ये देश उसका मुल्क नहीं। मुकेश ऋषि जी वर्सेटाइल कैरेक्टर आर्टिस्ट, ऐसे आर्टिस्ट जो अपने कैरेक्टर से किसी भी जगह जान डाल दें। वो अभी ये रावण के कैरेक्टर में हैं और वहाँ जान डालने निकले हैं। एक लास्ट सवाल मेरा, रावण की बात आई है, रावण के चरित्र का कोई ऐसी बात जो आपको पसंद आती हो? रावण के चरित्र की बात इतनी अच्छी थी और इतनी ऊपर चली गई थी, और वहाँ जाके इतनी बड़ी गलती कर दी, वो नोज़ डाइव हो गया। यही उनका खेला है, और यही चीज़ जो है हम सब इंसानों को समझनी चाहिए कि आप कितनी भी ऊंचाई पालो, गलती जहाँ हो गई वहाँ से सीढ़ियाँ हट जाएंगी, आप सीधा सर के बल गिरोगे, और वही हुआ उनके साथ में। तो यही सबसे बड़ी सीख है कि कितने भी बड़े हो जाओ, वहाँ रहने के लिए जो चाहिए उसको बना के रखो, उस बैलेंस को, नहीं तो बिगड़ेगा तो नीचे। अहंकार कभी किसी का टिका नहीं, रावण का भी नहीं। ये कह रहे हैं बिगड़ेगा तो नीचे आना ही होगा, इसलिए ध्यान रखना।